जन्म जन्म जरा जन्म मरण से रहित थे नमीनाथ भगवान। और वो पूर्ण सुखी थे। और काम काम रूपी बाणों से रहित थे। और ध्यान के द्वारा अपनी परिणति में ही निवास करते थे। और रत्नात्रय के तीर्थ रत्नात्रय भाव को तीर्थ प्रकटाने वाले थे। और परमानंद नाथ के भाग में परमानंद के नाथ थे। और भवरूपी संताप से रहित थे। और अपनी निज प्रभुता में ही मग्न थे। जब वो भगवान बन आयति गए तब तब ऐसा हुआ उनके साथ। उसके पहले क्या हुआ, कहाँ से अवतार लिया था उन्होंने, ये बताइए आप। जन्म उनका जन्म आषाढ़ कृष्णा दशम्या को हुआ था। कहाँ पर? इसमें जे दिया नहीं गया। किसको पता है, किसको पता है कि नवीनाथ भगवान का कहाँ पर हुआ था जन्म? संगीता जी। सौरीपुर बटेश्वर के पास। वो तो नेमिनाथ भगवान का, नमीनाथ नमीनाथ भगवान का है ना जन्म और तब कल्याणक। नमीनाथ भगवान का, इनका बताती हूँ, एक सेकंड। आज पूजा करी थी। तो सबने पूजा की होगी ना आज तो नमीनाथ भगवान की। हाँ, जी देखो दीदी याद नमीनाथ है। भगवान का। हाँ बोलिए बोलिए, आ गया ध्यान आपको? नहीं आया, दीदी याद। चलो कोई बात नहीं, शशि जी बोलिए। मिथिलापुर में। हाँ बिल्कुल सही, मिथिलापुर में हुआ था नमीनाथ भगवान का जन्म। उनकी जो जयमाला है उसमें पूरा वर्णन दिया है। यहाँ तक कि जो पंच कल्याणक के अलग अलग कल्याणक के अर्घ दिए हैं, जन्म कल्याणक में आप देखोगे तो उसमें लिखा है पूरा स्पष्ट, मिथिलापुर में उनका जन्म हुआ था। और जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन, मतलब उस समय नहीं पर कई सालों बाद, उसी दिन उनका तप कल्याणक भी उसी दिन सेम दिन था। अधिकतर तीर्थंकरों के ऐसे ही हुए, जो जन्म दिवस है उनका वही तप दिवस है, वही दीक्षा दिवस है, उसी दिन उनको वैराग्य आता है ना। अब देखो जिस भी तीर्थंकर का कल्याणक हो, उनके बारे में आपको पढ़कर आने की जवाबदारी आपसे पूछेंगे यहाँ पर। जैसे कल है तो कल किस भगवान का कौन सा कल्याणक है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और हम पाठशाला में पूछेंगे आपसे, ठीक है। जिस भी भगवान का कल्याणक हो पूजा कीजिए उनकी। पूजा नहीं कर पा रहे किसी कारणवश बिजी हैं, तो उनके मुख्य मुख्य बिंदु पढ़कर आइए कि क्या क्या कहाँ पर जन्म हुआ, और दीक्षा का कारण क्या रहा, आहार किसने दिया, किससे आहार हुआ, ये सब मुख्य मुख्य बातें जिस जो कल्याणक है उसके संबंध में। तब कल्याणक भी है ना आज, तो तब कल्याणक के लिए कौन से वन में दीक्षा धारण की उन्होंने, ये सब याद करके आया कीजिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे नमीनाथ तीर्थंकर, तो वह मोक्ष में गए। मोक्ष में गए तो कौन से तीर्थंकर ने पृथ्वी पर अवतार लिया और फिर वो नमीनाथ बनकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया? कि ऐसी व्यवस्था जैन दर्शन में नहीं है, अवतार वाली व्यवस्था जैन दर्शन में नहीं, कि कोई भगवान भगवान बन गए और फिर अवतार लिया हो और फिर मोक्ष जाए यहाँ पर जीवों का कल्याण करके। ऐसी व्यवस्था नहीं है जैन दर्शन में। क्या व्यवस्था है जैन दर्शन में? ये जो भोगे शर्म अनंता, एक बार भगवान बन गए तो उन्हें विकल्प भी नहीं आएगा कि संसार में क्या हो रहा है, मैं जाकर जो मेरे भक्त हैं उनका उद्धार कर दूं, जो मेरे भक्त नहीं है उनको नरक में फेंक दूं, जो मेरी रोज पूजा करता है उसको स्वर्ग में भेज दूं। ओ अभी तो बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं चल रही है पृथ्वी लोक पर, तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कभी भी भगवान को नहीं आता।
वो तो अनंत काल के लिए सुख भोगते हैं, अनंत काल तक सुख भोगने वाली ऐसी दशा सिद्ध दशा में चले गए, वहां से वो कभी वापस नहीं आएंगे, चाहे नीचे कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसी दशा में मतलब वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो साधारण थे जीव। हमने जो आत्मा के भेद पढ़े, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, तो वो जो नमीनाथ भगवान थे वो भी बहिरात्मा थे पहले। और बहिरात्मा की परिभाषा हमने पढ़ रखी है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। मुधा मतलब ध्यान है किसी को कि आगे पाठ पीछे सपाट हो गए? मुधा का अर्थ क्या है? कल्पना जी। सबको पता होना चाहिए, छोटे छोटे शब्द तो छड़ाला में बार बार आए थे और आएंगे भी सही आगे, तो इन शब्दों का अर्थ तो मालूम होना चाहिए आपको। चलिए सरिता जी बताइए। जी, मुधा का अर्थ बताना है ना? हाँ मूरख, मूरख है, मुधा है ना मूरख। हाँ, मूर्ख। मूर्ख। मुधा अर्थात मूर्ख। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो नमीनाथ भगवान हैं जिनका आज कल्याणक है, वो पहले बहिरातम थे। बहिरातम थे मतलब हमने अभी अभी सरिता जी ने बहिरातम का अर्थ क्या बताया? मूर्ख थे। तो आप क्या बात कर रहे हो, नमीनाथ भगवान को मूर्ख बोल रहे हो? कि नमीनाथ भगवान को मूर्ख नहीं बोल रहे हैं, उनकी वो जो बहिरातम रूपी अवस्था थी वह मूर्ख अवस्था थी, क्योंकि वो देह और जीव को एक ही मान रहे थे वहां पर। वो भी उस अवस्था में थे, लेकिन उस अवस्था को छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने की उन्होंने भावना भाई थी। तो ये पूरा जो मोक्ष का मार्ग है वो उन्होंने तय किया था, उसी मार्ग को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। हमने देखा कि पहले 4 गति में किस प्रकार भ्रमण किया, फिर सम्यक तो प्राप्त किया, तब क्या हुआ, फिर और आत्मा की शुद्धि में वृद्धि हुई, तो बाहर में अनुव्रत ग्रहण किए, और ज्यादा उग्र शुद्धि हो गई, आत्मा की शांति बढ़ गई, उग्र हो गई शांति, तो बाहर में महाव्रत आदि धारण किए और मुनिपना धारण किया। अब उस मुनिपना में 12 भावनाओं का चिंतन किया, तो वह कैसे किया यह चर्चा चल रही है। अच्छा, अभी जो कल हमारा जो चला था छंद, उसके आधार से आपको बताना है कि भावनाओं के चिंतवन के अधिकारी कौन है। आरती जी। चलिए अभिलाषा जी। महाव्रत के धारी मुनि, मुनि सकल व्रति बड़भागी भव भोगंते बेरा। जो हाँ, महाव्रत को धारण करते हैं, महाव्रत को धारण करने वाले भावलिंगी मुनिराज ही भावनाओं के चिंतवन के अधिकारी हैं। उसके अतिरिक्त तो और कोई भी नहीं है क्या? वो अभी यहाँ पर डिटेल में आपको बताएंगे, क्यों नहीं है, केवल मुनिराज को ही क्यों अधिकारी बोला है वह अभी आपको बताएंगे पूरा, है ना। चलिए अब अपन दूसरा छंद ले लेते हैं, भावनाओं का फल और मोक्ष सुख की प्राप्ति का समय। जिन 12 भावनाओं की बात अभी हम करने वाले हैं, वो उन क्यों कर रहे हैं, हम उन 12 भावनाओं की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्या है उसका फल और मोक्ष सुख की प्राप्ति का समय यहाँ पर बताने वाले हैं। छंद पढ़ते हैं। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। शब्दार्थ देख लीजिए। इन चिंतत, इन अर्थात ये 12 भावनाएं जिनकी हम बात करने वाले हैं,
इनका चिंतन करने से सम अर्थात समता, सुख अर्थात सुख, जागे मतलब प्रकट होता है, जिमी जिस प्रकार, ज्वलन ज्वाला, पवन के, हवा हवा के लगने से ज्वाला भड़कती है, लागे। जब ही जीव आत्म जाने, जब यह जीव अपनी आत्मा को जानता है, तब ही जीव शिव सुख ठाने, तब ही यह जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। बहुत सरल सरल है ये दो शुरुआत के 2 छंद, आप आराम से पढ़िएगा इसको। अन्वयार्थ पढ़िए। उषा जी। वापस अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। क्या बात है, अनम्यूट नहीं हो रहा आपका? चलिए कोई बात नहीं, शोभा जी पढ़िए। जिस जय श्री राम दीदी, हम्म। जिस प्रकार वायु के लगने से अग्नि भभक उठती है, उसी प्रकार 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है। जब जीव आत्म स्वरूप को जानता है, तभी जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। हाँ ठीक है, देखो छड़ाला को गागर में सागर यूं ही नहीं कहते हैं, थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बातें भर दी है यहाँ पर, है ना। अब ये तो छड़ाला है, जो पुराने लोग हैं उनको तो सबको कंठस्थ रहती है बिल्कुल रटी हुई, लेकिन रटी हुई रटने से तो कोई फायदा नहीं है, उसको समझें तो उसका फायदा है। रटते तो अपन पहाड़े भी हैं, पहाड़े बोल लेते हैं, वैसे ये भी हो गया कि हमने ये बोला। टेप रिकॉर्ड भी रट बोल देती है 12 भावनाएं, तो उसमें भर दे हम, टेप रिकॉर्ड में भी चल जाता है, लेकिन उसको समझना ये हमारी विशेषता है। क्या है 12 भावना, वो अपन समझने वाले हैं। जिस प्रकार वायु के लगने से, वायु अर्थात हवा के लगने से अग्नि भभक उठती है ना। जैसे कहीं पर अग्नि जल रही हो, चूल्हा जल रहा हो, तो उसको हवा, इसमें फोटो भी दिया है क्या? हाँ इसमें चित्र भी दिया हुआ है। हाँ। चूल्हा है और उसको वैसे वो करके हवा से हवा दे रहा है, तो क्या हुआ, उसमें जो हवा चिंगारी थी वो और उसकी ज्वाला भड़क गई, तो आज आग तेज लगने लगी, है ना। देखो इतनी समझदारी से ये चित्र बनाया है कि एक ही चित्र में 2-3 अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। देखिए पहले तो यही कि चिंगारी से मतलब पवन के लगने से, हवा के लगने से जो चिंगारी थी वो ज्वाला बनकर भभक गई। उसी प्रकार 12 भावनाओं का चिंतवन है, वो चिंतवन को करने से वैराग्य रूपी या समता रूपी चिंगारी अग्नि के रूप में तेज हो गई। देखो अब इसमें जो ये हवा लग रही है ना, वो हवा को किसकी उपमा दी है? 12 भावनाओं की, अनुप्रेक्षा की, ठीक। और जो ज्वाला है उसको किसकी उपमा दी है? ज्वाला की उपमा किसको दी है? समता रूपी सुख की। सम सुख जागे, समता रूपी सुख प्रकट होता है किससे? 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है। जैसे कि हवा लगने से अग्नि भड़कती है, वैसे ही 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख बढ़ता है ना। अब इसमें एक बात देखो अंडरस्टूड है कि ये जो चिंगारी है, जो चूल्हे में इसने अग्नि जलाई, तो वो किससे भड़की? हवा लगने से भड़की ना, हवा लगने से भड़की। इसका मतलब ये हुआ कि चिंगारी तो पहले से थी, अग्नि तो उसमें पहले से थी, हवा के लगने से और बड़ी है वो,
ऐसे ही जो ये वैराग्य भावनाओं का चिंतन करने से अग्नि जो बड़ी है, समता रूपी सुख जो बड़ा है, इसका मतलब उसकी चिंगारी तो पहले से थी, है ना। अग्नि जो जल बड़ी है तो अग्नि पहले से थी तभी तो बड़ी है ना। तो पहले से कब से थी अग्नि, कि जब से अपने आत्म स्वरूप को जाना तब से वो चिंगारी के रूप में प्रकट हो गई थी। और उस चिंगारी को 12 भावनाओं का चिंतन करने से हवा जो लगी है उससे वह समता रूपी सुख के रूप में प्रकट हुई है। वही चिंगारी ज्वाला के रूप में प्रकट हुई है ना। अब देखो, सम सुख जागे, तो सम सुख जागे, सम का क्या अर्थ है? सम अर्थात समान। समता भाव। वीतरागता सम। कहें, समता भाव कहें, आकुलता रहित पना कहें, एक ही बात है। अब ये जो चित्र दिया है उसमें सम सुख का भी उदाहरण आ गया। ये जो मुनिराज बैठे हैं यहाँ पर, इनको जनवरी की ठंड है, भीषण ठंड पड़ी है और चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही है। उस समय कोई श्रावक आकर उनके पास अग्नि जलाए कि अरे इनको बेचारों को ठंड लग रही होगी, ये तो नग्न दिगंबर हैं, इनके तो कोई ध्यान रखने वाला है नहीं, तो मैं ही इनको अग्नि जलाकर इनको थोड़ा सा गर्माहट दे देता हूँ। तो वो श्रावक ने आकर वहां पर अग्नि जलाकर, कोई किसी व्यक्ति ने आकर अग्नि जलाई कि उनको ठंड ना लगे। अब मुनिराज के लिए वह श्रेष्ठ हो गया ना कि इसने कितना ध्यान रखा। मुनिराज आंख खोलते से ही बोलेंगे कि सद्धर्म वृद्धि हो, हे शिष्य धन्यवाद, तुमने मेरा ध्यान रखा, तुम्हारी भावना कितनी अच्छी है, तुम तो शीघ्र ही स्वर्ग में जाने वाले हो, तुम्हें तो तीव्र पुण्य का बंध होगा जो तुमने मुनिराजों का इतना ध्यान रखा है। ऐसा बोलना तो दूर, मुनिराज को विचार भी नहीं आता है, बल्कि उन्हें और क्या लगता है कि मेरे ऊपर उपसर्ग आया है, क्योंकि अग्नि जल रही है तो जीव मर रहे हैं उसमें, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उपसर्ग आया है। तो समभाव रखते हैं, बाहर में कोई अग्नि जलाए चाहे ठंडा पानी डाले उनके ऊपर, दोनों के प्रति समभाव रखते हैं। यही है समता रूपी सुख जो मुनिराज को प्रकट होता है 12 भावनाओं के चिंतवन से। जब ही जीव आत्म जाने, जब यह जीव आत्म स्वरूप को जानता है तभी जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। जब अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, कैसा है आत्म स्वरूप? कि अशरीरी है, अतीन्द्रिय है, तो कैसा है? कुछ होगा खाली डब्बा जैसा। आत्मा एक खाली डब्बे जैसा है, क्योंकि न तो उसमें स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, कुछ भी नहीं है। न तो उसको टेस्ट कर सकते, न सूंघ सकते, कोई खुशबू भी नहीं आती उसमें से। तो एक खाली डिब्बे जैसा हुआ कि नहीं, खाली डिब्बे जैसा नहीं है आत्मा, उसमें अतीन्द्रिय अनंत अनंत गुण भरे हुए हैं। आत्मा में अनंत गुण, और अनंत गुणों का स्वाद वेदन आता है, उससे अतीन्द्रिय आनंद, अनंत आनंद प्रकट होता है। ऐसा है वह आत्मस्वरूप। उस आत्मस्वरूप को जब जीव जानता है तब वह मोक्ष सुख को प्राप्त करता है ना। भावार्थ पढ़िए और स्पष्ट हो जाएगा भावार्थ में। नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। हम्म। जिस प्रकार वायु अपने वायु लगने से अग्नि एकदम भभक उठती है, उसी प्रकार इस तरह भावनाओं का बारंबार चिंतन करने से समता, शांति रूप सुख प्रकट हो जाता है, बढ़ जाता है। जब यह जीव आत्म स्वरूप को जानता है तब पुरुषार्थ बढ़ाकर पर पदार्थों से संबंध छोड़कर परम आनंदमय स्वरूप में लीन होकर समता रस का भान करता है और अंत में मोक्ष सुख प्राप्त करता है। हाँ, ठीक।
देखिए, जिस प्रकार वायु लगने से अग्नि भभकती है या प्रज्वलित होती है, भभक उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन करने से समता अर्थात शांति रूप सुख प्रकट हो जाता है, बढ़ जाता है ना। दो बातें लिखी है, प्रकट हो जाता है, बढ़ जाता है, दो बातें लिखी है। शीला आंटी आ रही है? अब आवाज आ रही है आपको? आवाज आ नहीं रही है, शायद उनको कुछ प्रॉब्लम है उनके यहाँ। समता अभी क्लास के बाद आप फोन करके उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, क्योंकि सुबह भी प्रॉब्लम थी। ठीक, चलिए। जिस प्रकार वायु लगने से अग्नि एकदम भभक उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन करने से समता अर्थात शांति रूप सुख प्रकट हो जाता है। समता रूपी सुख प्रकट हो जाता है, क्योंकि 12 भावनाएं अनित्य, अशरण आदि भावनाएं भाते हैं। तो संसार अनित्य है, कोई भी मुझे शरण नहीं है, मैं ही आत्मा अकेला अपने आप में एक शरण हूं, ऐसी जो भावनाएं भाते हैं और बार बार ऐसी भावना भाते हैं, तो अपने आप समता हो जाती है। कैसे समता हो जाती है? कि जैसे अनित्य अशरण भावनाएं भाई, मणि मंत्र तंत्र कुछ भी हो जाए, कोई दवाई भी कोई सी भी दुनिया में ऐसी दवाई नहीं बनी है जिससे कि जीव अमर हो जाएगा। यदि ऐसी दवाई होती तो अभी कई जीव हमें दिखाई देते, पुराने जो राजा महाराजा हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कोई भी दिखाई नहीं देते। इसका मतलब कि ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जिससे अमर हो जाए। और हम कितनी भी दवाई ले लें, मृत्यु तो आना ही आना है। तो हमें